भक्तों, आज मैं साईं बाबा व्रत कथा के बारे में बता रहा हूँ। साईं बाबा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार को विशेषकर साईं बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं कि साईं बाबा के व्रत विधि और कथा के बारे में। साईं बाबा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार को विशेषकर साईं बाबा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से साईं बाबा को याद भी कर ले तो वह आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देते हैं। साईं बाबा के मंदिर में हर जाति धर्म के लोग आकर नतमस्तक होते हैं। उनका दरबार हर लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है। यदि आप साईं भक्त हैं तो आप यहाँ पूजा करने का तरीका और व्रत की कथा के बारे में अवश्य जान लें। आइए जानते हैं साईं बाबा के व्रत विधि और कथा के बारे में। साईं बाबा का सही तरीका से पूजा करने के लिए गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सबसे पहले साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी मूर्ति के सामने गंगाजल छिड़ककर उन्हें पीला वस्त्र पहनाएं। साईं बाबा के तस्वीर पर पुष्प, रोली और अक्षत चढ़ाएं। धूप और घी से उनकी आरती करें। साईं बाबा पर पीले फूल चढ़ाएं। बाद में हाथ में अक्षत और पीला फूल लेकर उनकी कथा सुने। कथा के अंत में बेसन के लड्डू या पीला मिठाई का भोग लगाएं। अंत में अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए उस प्रसाद को वितरण करवा दें। संभव हो सके तो उस दिन दान जरूर करें। पूजा करने में यह ध्यान रखें कि इस व्रत की संख्या 9 गुरुवार जरूर होनी चाहिए। व्रत के दौरान आप खुद को फलाहार रखें। शाम में साईं बाबा के सामने दीपक जलाकर उनकी आरती करें। रात में एक समय भोजन करें। साईं बाबा व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ गुजरात के एक शहर में रहती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उसके पति का स्वभाव बहुत ही झगड़ालू था। वही कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह भगवान पर हमेशा आस्था रखती थी। झगड़ालू स्वभाव होने के कारण उसके पति का धंधा समाप्त होने लगा था। घर में कमाने का दूसरा जरिया भी नहीं था। काम ना होने के कारण कोकिला बहन का पति घर में दिन भर रहने लगा। इस दौरान उसका पति गलत राह भी पकड़ लिया। खाली रहने के कारण उसका स्वभाव भी बहुत ही अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर के समय में एक बुजुर्ग दरवाजे पे आकर खड़ा होकर कोकिला बहन से दाल चावल मांगने लगा। शांत और धार्मिक स्वभाव होने के कारण कोकिला बहन ने चावल और दाल उस बुजुर्ग को देकर अपने दोनों हाथों से उसे प्रणाम किया। यह देखकर उस बुजुर्ग इंसान ने उसे साईं बाबा सुखी रखे कहा। यह सुनकर कोकिला बहन कही, बाबा सुखी रहना मेरे किस्मत में शायद नहीं है। इसके बाद कोकिला बहन अपनी सारे दुख दर्द उस बुजुर्ग आदमी को बताने लगी। यह सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कोकिला बहन को साईं बाबा का व्रत रखने को कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से उसके जितने भी कष्ट हैं
वह दूर हो जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद हमेशा उसके घर उसके ऊपर बना रहेगा। उस बुजुर्ग की बात सुनकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। बाबा के बताए हुए तरीके से सभी कार्यों को किया। थोड़े दिन के बाद ही कोकिला बहन का घर में फिर से सुखी समृद्धि से भर गया। दोनों पति पत्नी सुख शांति के साथ अपना जीवन फिर से व्यतीत करने लगे। उसके पति का बंद हुआ काम फिर से चालू हो गया। महेश भाई का स्वभाव भी पहले से बिल्कुल बदल गया। कुछ दिन बाद कोकिला बहन के जेठ जेठानी सूरत से आए और बात करने के दौरान उन्होंने अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना देने की बात कही। उन्होंने बताया कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान ना देने के कारण बच्चे परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह सुनकर कोकिला बहन ने उन्हें 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत रखने को कहा और साथ में उनकी महिमा का बखान भी बताया। उन्होंने कहा कि साईं बाबा की भक्ति से उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए साईं बाबा पर विश्वास होना जरूरी है। यह सुनकर कोकिला बहन की जेठानी, जेठ और उनके बच्चे ने भी साईं बाबा का व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद सूरत से उनकी जेठानी का खबर आया कि उनके बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने लगे। इस तरह साईं बाबा की महिमा से कोकिला बहन के साथ साथ उनके जेठ जेठानी की समस्या दूर हो गई और खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। प्रेम से बोलो साईं बाबा महाराज की जय।